Hello बच्चों, let's read the question. If m equal to the number of ternary sequence of length 9 which either begin with 210 or end with 210, then m by 159 is fine. अब देखिए हमें क्या गिवन है, टर्नरी सीक्वेंस की बात की है. फाइन. अब देखिए आप सिंपली बाइनरी जो पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, बाइनरी में हम किन किन डिजिट्स को यूज करते हैं, 0 और 1 को यूज करते हैं. फाइन. सिमिलरली हमारा टर्नरी सिस्टम होता है. टर्नरी सिस्टम में हम किन डिजिट्स को यूज करते हैं, 0, 1 और 2, ये 3 डिजिट्स हम यूज करते हैं. फाइन. अब देखिए हमें एक सीक्वेंस फॉर्म करना है ऑफ लेंथ 9 जो स्टार्ट हो आइदर विद बिगिन 210 और एंड विद 210. तो हम केस फर्स्ट बनाते हैं, अपना केस फर्स्ट हम बनाते हैं. फाइन. कि स्टार्ट विद बिगिन विद 210, बिगिन विद 210. फाइन. अब देखिए 9 लेंथ का सीक्वेंस है तो फर्स्ट 3 डिजिट्स हमारे आने चाहिए 210, बाकी 6 डिजिट 6 प्लेसेस हमारे पास एम्प्टी हैं. फाइन. 1 2 3 4 5 6. अब देखिए हम कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं टर्नरी सिस्टम के लिए, 0 1 2 यूज कर सकते हैं. तो 0 1 2 यानी 3 डिजिट्स अवेलेबल है हर एक प्लेस के लिए. दैट इज इस प्लेस के लिए भी हमारे पास कितने चॉइस है, 3. इस प्लेस के लिए भी हमारे पास 3 चॉइस है, यहाँ के लिए भी 3 3 3 और 3. तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने बनेंगे लेंथ 9 के, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 210 से. हमने 210 को स्टार्ट में फिक्स कर दिया है. तो दैट इज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंस बनेंगे 3 to the power 6, जो किससे स्टार्ट होंगे, 210 से. केस सेकंड हम क्या बनाते हैं, केस सेकंड हम बनाते हैं एंड विद, सॉरी इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, बिगिन विद. फाइन. एंड विद 210. ओके. अब देखिए हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग की 6 डिजिट्स एम्प्टी है और लास्ट में हमारा आएगा 210 से एंड कर रहा है. और फिर से हमारे पास टर्नरी सिस्टम में क्या है, 3 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 1 2. तो हमारे पास इस प्लेस के लिए भी 3 चॉइसेस है, यहाँ के लिए भी 3 चॉइस, यहाँ के लिए भी 3 चॉइस, यहाँ के लिए भी 3 चॉइस, यहाँ के लिए भी 3 चॉइस और यहाँ के लिए भी 3 चॉइस. फाइन. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने बनेंगे हमारे लेंथ 9 के, जो 210 से एंड कर रहे हैं, दैट इज 3 to the power 6 बनेंगे. अब देखिए, अब सपोज करिए ये मेरा एक सेट है ए, ये मेरा एक सेट है बी. नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कौन से आ रहे हैं, जो एंड कर रहे हैं 210 से. नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कौन से आ रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं 210 से. अब हमें फाइंड क्या करना है, सीक्वेंस ऐसे फाइंड करने हैं लेंथ 9 के विच आइदर बिगिन विद 210, या तो 210 से बिगिन हो और एंड विद 210. अब देखिए हमने पढ़ा था सेट थ्योरी को, आप थोड़ा रिकॉल करिए. अगर हमारे एक सेट हो ए गिवन और एक सेट हमारे पास बी गिवन हो और हमें पूछा हो कि आइदर ए में एलिमेंट बिलोंग करता है और बी में एलिमेंट बिलोंग करता है, तो वहां पे क्या फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. और ए यूनियन बी फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनो नंबर ऑफ ए यूनियन बी. हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फाइन. क्योंकि ये हम 2 बार काउंट कर लेते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है. तो हमें केस थर्ड में कौन से सीक्वेंस निकालने पड़ेंगे, जो क्या हो हमारे, बिगिन विद 210 एंड एंड विद 210. फाइन. और इनको फिर से माइनस करना पड़ेगा. फाइन. अब देखिए तो बिगिन विद 210, बीच के 3 डिजिट्स हमारे एम्प्टी रहेंगे और एंड विद 210. तो 3 डिजिट्स के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, हमारे पास टर्नरी सिस्टम में 3 डिजिट्स होती हैं, तो 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस, दैट इज ये ऐसे सीक्वेंस हमारे पास कितने आएंगे, 3 to the power 3 आएंगे. फाइन. अब देखिए 3 to the power 3 सीक्वेंसेस ऐसे आ गए हमारे. तो अब हमें फाइंड करते हैं m की वैल्यू. m हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंस ऑफ लेंथ 9 विच आइदर बिगिन विद 210 और एंड विद 210. और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी. फाइन. तो m हमारा क्या है, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है. तो m हम कैसे फाइंड करेंगे, m की वैल्यू हमारी आएगी फाइनल 3 to the power 6 plus 3 to the power 6, that is number of set in A, number of set in B minus intersection, that is 3 to the power 3. फाइन. अब देखिए 3 to the power 6 हमारा क्या है, इसको कैलकुलेट करते हैं. 3 to the power 3 हमारा होता है 27 और ये हमारा क्या आएगा, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर. फाइन. ऐसे भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं. 27 का स्क्वायर हमारा कितना आता है, ये आएगा हमारा 729 प्लस 729 और माइनस 27. फाइन.
अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा हमारा 1400 ये आएगा 58 माइनस 27। फाइन, तो कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा आएगा फाइनली 1431। ओके, 1431 m की वैल्यू हमारी आई है। m इज इक्वल टू हमारा है 1431। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है कि m बाई 159 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइन, दैट इज हमें क्या करना है, m बाई 159 का वैल्यू फाइंड करना है। m हमारे पास कितना है 1431, तो अपॉन 159। अब देखिए 159 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, तो इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 9। तो जो फाइनल आंसर आएगा m बाई 159 का वो हमारा कितना आएगा 9। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।